नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक पर। आज का यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक विचारों का संचार करेगा और आपके मन के भटकाव को समाप्त करके आपके मन को शांति से भर देगा। इस वीडियो के अंत तक आप वो सच जानेंगे जो आपके मन की हर उलझन को सुलझा सकता है, वो ज्ञान जो आपके दिल को स्थायी शांति दे सकता है, श्री कृष्ण के उपदेशों की अमृत धारा से निकलता हुआ वो सत्य जो आपको जीवन की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करेगा। इस अमूल्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट करें। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए, जो मेरे हां करते ही सिर हिलाए। ऐसा तो मेरी परछाई भी कर सकती है। गलतियां निकालना आसान है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना मुश्किल है। दिमाग कोई बर्तन नहीं है कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है, उसी से उसके विचारों का पता चलता है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं, वे हमारे चरित्र का भी प्रतिबिंब होती हैं। शक्ति का होना बुरा नहीं है, पर वह किसके पास होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करना। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को महफूज नहीं रखा जा सकता। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से ही उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना, और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मारा जा रहा है, और मेहनत न करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची या दिखावा कहते हैं, और पैसा न खर्च करो तो कंजूस या मक्खी चूस। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कहेंगे 2 नंबर का होगा, और अगर कम है तो कहेंगे थोड़ी समझदारी होती तो यह हाल ना होता।
जिंदगी भर की मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में भी लोग कह देते हैं कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तो आपका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहां संघर्ष नहीं है, वहां शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से सीखना होगा। अगर आप आज रुक गए तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि आत्मा की ताकत मायने रखती है। आप साहस चुन सकते हैं या आप आराम चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं चुन सकते। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार ना करें, स्वयं को परिभाषित करें। सीखना आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत है, पर अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। किसी की नीयत जैसी होती है, उसकी कहानी भी वैसी ही बनती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या फिर किसी की दुआओं में। जब कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है,
कि कम से कम उनके पास मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, उन्हें हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, पर मेरी पीठ पर जो जख्म लगा है वह मेरे अपनों का दिया हुआ है। वक्त के साथ यार, प्यार और हालात सभी बदल जाते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना खुद अपने पैरों पर है? गलत का विरोध और सही का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए वही अपना है। खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। बार बार किसी को माफ मत कीजिए, वरना सामने वाला आपको मूर्ख समझने लगता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। तुम मेरी खामियों को ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वह तुम्हें सच में समझ गया। आजकल के रिश्ते बेमतलब, बेफिजूल और बेकार से होते जा रहे हैं साहब, पर बस वफादार नहीं होते। हिसाब साफ रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा खुद की जरूरत है, और कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आपने अपनी कदर करना सीख लिया है तो समझिए आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो यह आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव सुख में नहीं, बल्कि दुख में होता है। सच्चे और झूठे प्रेम का असली रूप मुश्किल समय में ही सामने आता है। हारने से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ नहीं बचता। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तू वह कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ऐसे इंसान से दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ा है। ये कसमें और वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने मत उजागर करो, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। सच्चा हमसफर वो है जो हालात बदलने में आपका साथ दे, और औलाद का हमसफर वो होता है जो आपके साथ बदलने में। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसी वजह से हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। अगर सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो
तो वह ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे तुम हमेशा झुकते हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गहरी नींद में सोना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर कोई एहसान देकर तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो उसे ठुकरा दो। चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर ऐसा असर डाला है कि अब हाल पूछने पर भी लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसलिए उससे डरना स्वाभाविक है। गुरूर में डूबा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं, और थोड़ी सच्चाई बोलने पर अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर होता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही जवानी के सहारे पर निर्भर होते हैं। जब किसी पर मुश्किलें गुजरती हैं, वही जानता है कि दिल को तसल्ली देना कितना कठिन होता है। जब मैं अकेला होता हूं, तो अकेलेपन में भी खुद को पूरा महसूस करता हूं। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। अगर तुम मुझे मेरे सपने लौटा सको, तो मेरी हकीकत तुम रख लो। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में नफरत, ये सब बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में आता है। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई भी कभी कभी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जहां झूठ का बोलबाला हो, वहां सच्चाई हार जाती है। जीवन का समय कब गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता, और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बिना किसी को ठीक से जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ते और इंसान क्यों नहीं बनते? रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो: गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और जब ज्यादा खुश हो तो भी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो अच्छा हो, जो भी सुनो अच्छा हो, और जो भी व्यवहार करो वह नेक हो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही इसे दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं।
मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबत में समझदार लोग काम नहीं आते। मिट्टी के घरों में लोग भले ही छोटे हों, पर इंसानियत में बड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो, वह सब मैं ही हूं। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए सार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। जीवन में जो भी होता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो समझो कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना तभी सार्थक है जब तुम कर्म करते हो, क्योंकि भाग्य का नियम है कि वह जरूर पलटेगा, और जब पलटता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। सच्ची किस्मत उन्हीं की होती है जो किसी की तलाश का कारण बनते हैं, वरना पसंद करना तो हर कोई कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और कर्म है। निराश होना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाह अक्ल का नाश करती है। सही मायनों में चोर वह है जो बिना कर्म किए भोजन करता है। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है और वह तुम्हारे दिल में उथल पुथल मचाता रहता है। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था, वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि तुम उनसे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार का रोना रोते हैं। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित होते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह केवल तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर परिस्थिति में जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी न आ सकें। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है, तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमान ही है। यह बार बार दोहराव है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो,
और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगति में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझिए कि वो इंसान साधारण नहीं है। समझदार वही है जो दूसरों की खासियत से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में सिर्फ आराम ही चाहिए तो मेहनत करने का इरादा छोड़ दीजिए। अगर किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह व्यर्थ जाता है, क्योंकि अंत में समय का महत्व न समझने पर कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। हर इंसान की असफलता का एक बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। सफलता वहीं मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या दोष? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मेरा बचपन गोबर उठाने और गायों की सेवा करने में बीता। जब चल भी नहीं सकता था तब प्राणघातक हमले किए गए। मेरी शिक्षा ना महल में हुई, ना मेरे पास गुरुकुल था। मेरे पास शक्ति नहीं थी, फिर भी मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। जीवन में चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का सामना कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं और चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। किताबें ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वही कर्म बनते हैं। और कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वे ही तुम्हारा चरित्र बनते हैं। गलतियां उनसे होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्मों की जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढते हुए खत्म हो जाती है। इज्जत किसी की होती है तो उसके गुणों की होती है। यदि इज्जत चाहिए तो उसे खत्म करने वाले गलत शब्दों से दूर रहिए। सिर्फ वही लोग आपके लिए परवाह रखते हैं जो आपकी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी करो जितने में राहत मिल जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता में घुल जाए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम की प्रवृत्ति होती है, लोभ भरा होता है और क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सृजनकर्ता, पालक और अंतकर्ता हैं। जो भी कुछ अस्तित्व में है वह उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाहित होता है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते तो जो आपसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मिलना संभव नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछताओ मत, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। यह आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में अन्याय का हमेशा प्रतिकार करना चाहिए और कभी भी पलायन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुरुषार्थ का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह स्वतंत्र होकर अपने कर्म का चयन कर सकता है। और कर्मशील बनो, अकर्मण्यता का त्याग करो, सलाह और मार्गदर्शन सबसे लेते रहो।
पर निर्णय स्वयं की बुद्धि से करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों ही लोकहित में उपयोग होने चाहिए। शब्दों की महत्ता समझो, वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखो, क्योंकि कठोर वाणी पाखंड, घमंड और क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान का मार्ग सुगम नहीं है। केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विनम्रता और श्रद्धा से सही गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, बाहरी साधनों से नहीं। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो। जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, पर वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है और अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य अपने उत्कर्ष और पतन का स्वयं उत्तरदायी है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को समझेंगे और अपना महत्व जानेंगे। हर इंसान की जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे अपने साथ एक सीख भी देकर जाते हैं। अगर सुकून चाहिए तो उसे मकानों में नहीं, अच्छे इंसानों के साथ बिताए पलों में ढूंढिए। मुकद्दर कोई पहले से बना बनाया नहीं होता, उसे तप कर बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्सर खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वो उसके कर्म है, पर हम अपनी अच्छाई के रास्ते पर बने रहें, यही हमारा धर्म है। जो आज खोया है उससे बेहतर भविष्य में मिलेगा। बस सब्र रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन तो किराए का ठिकाना है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही होता है। अक्सर अच्छाई को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम किसी के व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो इज्जत का हकदार है या नहीं। जब आपके पास कुछ ना हो तब सब्र रखिए, और जब आपके पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलिए। मदद हमेशा दिल से करें। इसे गिना जाए या नहीं, ये मायने नहीं रखता। जो हर वक्त दुख की शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। जीवन में इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाइए कि वे तय करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों का आधार अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गया है। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। यह जरूरी नहीं कि लोग आपकी कदर करें। ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त भी जरूर आता है। परवरिश और संस्कार से ही इंसान की असल पहचान होती है। पढ़ाई से इंसान ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर इंसानियत के लिए दूसरों के दर्द की दवा बनना जरूरी है। जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कई बार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले कभी कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर उनका सुकून अनमोल होता है। जिंदगी में देर से ही सही, पर कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। जमाने का रुख अपने अनुसार चलाना असंभव है, पर खुद को समय देना भी जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं उनके लिए दूरियां कभी मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखिए,
क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले होते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही लोग याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानिए। हर बात को दिल से न लगाइए, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखिए, आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। नेक नियत के साथ किए गए काम अपने आप बेहतर होते हैं। मौत के बाद की गई कदर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जो खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। सच में खुश होना ही असली सुख है। मनुष्य को व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएंगे। भय से किया गया काम अगर सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। एक सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य का उत्कर्ष और पतन दोनों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। किसी का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल से ही उसे अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। स्वयं ही अपने मित्र बने, क्योंकि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मन को बार बार केंद्रित करना, अपने उद्देश्यों की ओर बार बार लौटना, यही सफलता का मार्ग है। बीते और आने वाले समय की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, वे समय अनुसार घटती रहती हैं। चिंता में उलझकर जीवन का समय बर्बाद करना उचित नहीं, इसलिए तनाव मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद करते हैं। अगर उतनी मेहनत खुद को सुधारने में करते तो शायद फरिश्तों जैसे बन जाते। समस्याओं को हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जो लोग हमारी जिंदगी में हैं, उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। मजबूरियां हमें देर रात तक जागने पर मजबूर करती हैं, और जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। ताले से यह सीखा जा सकता है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है, पर चाबी नहीं बदलता। सच्चाई उन्हें ही कड़वी लगती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना, क्योंकि दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं है। जिनका वक्त खराब है उन्हें सहारा देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सोच का फर्क ही हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। समस्याएं आती हैं ताकि हमें निखार सकें। बार बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की इज्जत करो जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, ये सभी जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन असंभव है, और हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, जीवन और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रकृति का आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। किसी और के कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है उसमें समाज का भी योगदान होता है। इस कारण समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और हमें कुछ अंश समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही आदर्श समाज का मार्ग है।
सभी प्राणियों का कल्याण करें। परोपकार, समाज सेवा और करुणा, ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो समाज को शांत और सुखी बनाए रखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोई भी कार्य शरीर से ही किया जाता है, और यदि शरीर अस्वस्थ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की साधना जरूरी है। सफलता के लिए कर्म और समाज कल्याण में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कर्म और कल्याण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से ही महान नहीं बनता। जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त न हो, उसकी प्रगति अधूरी रहती है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। इसलिए आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि वे आपसे सीख सकें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। जीवन में धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हमें अच्छा करने से घबराना नहीं चाहिए। सच कहना और करना साहस का काम है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे कितना भी छुपा लिया जाए। इसीलिए सच को अपनाएं और उस पर चलते हुए निर्भय रहें। इस शरीर का मोह न करें। यह माटी से बना है और माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है, जो परमात्मा में लीन होती है। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मन को एकाग्र करने से जीवन में स्थिरता आती है, और यह व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसके लिए थोड़े प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत एक बूमरैंग की तरह है। जैसे आकाश में फेंका पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से बेरुखी सीखने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही कदर खो बैठे हैं, सबकी कदर करते करते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। हमने देखा है, जिन पर कभी हमने भरोसा किया, समय के साथ उनका बदलता रूप। हालात बदलते ही लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं। आजकल की दुनिया में खुश दिखना अब सच में खुश होने से ज्यादा अहम हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें धोखा देने वालों में नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में रखा। अगर यह दुनिया सचमुच विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजों पर ताले नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई बुरा ना कहे। अपने दर्द को सिवाय आपके और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विश्वास को इतना तोड़ा कि अब तो अपने भी कभी कभी पराये से लगते हैं। याद रखना, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना। ये पारे की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी रहेगी जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि ये अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब तक उनसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। मेरी शायरी में दर्द है, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं चुराता, सिर्फ शब्दों को चुरा लेता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। कुछ अधूरेपन है जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे।
वे हमारे हैं पर फिर भी हमारे नहीं। थोड़ी बहुत कमी होना जरूरी है, तभी इंसान इंसान लगता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। कभी कभी बीती यादें भी एक खजाना होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, सफलता अक्सर उन्हीं मुश्किल राहों पर मिलती है। किसी की गलतियों से सीख लेना समझदारी है, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह हर गलती खुद करके सीखे। जब कोई अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे जिन्हें समय रहते समझ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि इंसान को खुद को पाना है तो पानी की तरह बनना सीखना चाहिए, जो हर रास्ते से बहकर आगे बढ़ता है। पत्थर मत बनो जो खुद का रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जो डराता है वही करना शुरू करो, डर खुद मिट जाएगा। लोग अगर दूसरों की बुराई करने में समय खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो कारण 3 होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए तो प्रेम करो, अभाव से आए तो मदद करो, और प्रभाव से आए तो धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है अपने तकलीफ के समय में। खुशी में सबक अक्सर भूल जाता है। यदि खुश रहना है तो 2 बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं: कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ तब भी लोग कहेंगे, उसे तो चलना ही नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगें वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वह आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय
तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठास ही मिलती है। कठिन अनुभव जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर यह हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधानुसार रंग बदलता है। ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं, और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली फूल को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का माद्दा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न परिस्थितियां, और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। यह झूठे वादों पर नहीं बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं।
असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना असफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है वह इंसान ही अपने तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वही असली सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और कम काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह करते हैं जिससे आपको प्रेम है तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे कि चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन यह सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारी चिंताएं, परेशानी, दर्द और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपने दिन की पूरी बात बताओ, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है
कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अहंकार मनुष्य के धर्म को कमजोर कर देता है, और जब व्यक्ति अपने धर्म पर गर्व करने लगता है तो उसे सही धर्म का पालन करना भूल जाता है। गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर गलती करता रहे। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसे करने की शुरुआत नहीं करते। जीवन में तब तक मेहनत करो जब तक कि हर महंगी चीज भी सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को पहचान पाना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके भीतर उतरना पड़ता है। जीवन में इंतजार हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। हमने जीवन में कई गलतियां की होंगी, लेकिन सजा अक्सर वहीं मिलती है जहां हम निर्दोष होते हैं। जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, अक्सर वे हालात का बहाना बना लेते हैं। जीवन एक पल में नहीं बदलता, लेकिन एक पल में लिया गया सही या गलत फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मेरे शब्दों को इतनी गंभीरता से मत पढ़िए, क्योंकि कुछ भी याद रह गया तो आप मुझे कभी भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत भले ही कम हो जाए, परंतु यह कभी उस स्तर तक नहीं गिर सकती जितना कि इंसान रुपयों के लिए खुद को गिरा लेता है। अगर जीवन में लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें हर हाल में बचाना चाहिए। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, वही दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं। हमें अपने जीवन से जितना हो सके सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मौत से जरूर हार जाएंगे। जब भी मुश्किल घड़ी आती है, कायर पीछे हट जाता है और मेहनती व्यक्ति डटकर सामना करता है। ख्वाब तो सभी मीठे होते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो जाता है। अगर किसी को बेस किया तो क्या, और अगर किसी को रुलाकर हंसे तो वह हंसी भी क्या। जिंदगी की सच्चाई यह है कि इसमें तय कुछ भी नहीं होता। रूह से जुड़े रिश्तों की गहराई पर फरिश्तों का पहरा होता है। जितनी कोशिश करेंगे इन्हें तोड़ने की, उतने ही ये रिश्ते और गहरे हो जाएंगे। दीवारें तो बस मेरे साथ खड़ी थीं, लेकिन लोग समझे कि यह मकान का हिस्सा है। बीता हुआ कल खूबसूरत था, पर वह कल था। मुझे हमेशा वे लोग पसंद आते हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद टूट जाते हैं, लेकिन किसी और का दिल कभी नहीं तोड़ते। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा होता है, भगवान उससे कहीं अधिक सोचकर हमारे लिए रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। प्रभु श्री राम के जीवन में भी संघर्ष और विरोध रहा है, और यह तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन अगर तुम इस विरोध से ऊपर उठ पाओगे, तभी तुम्हारा नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। असली धोखा सिर्फ छल से नहीं होता, बल्कि जब आप किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करते हैं, वह भी एक बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाना है। जब भी किसी का साथ दो, पूरे दिल से दो। विरोधी बन जाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी गद्दार मत बनो। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते, ये ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा होता है कि कब, कहां और किससे मिलन होना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुनने वाले पर इसका क्या असर होता है। जीवन जीने के लिए मौन भी जरूरी है, पर जब बात मर्यादा की हो
तब कभी कभी शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार बोले गए कठोर शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, और यह कर्ज आपको किसी और के जरिए वापस मिलेगा। शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर उस व्यक्ति की शक्ति का जिसके पास सहन शक्ति हो। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते बचाना। बुद्धि सभी के पास होती है, पर चालाकी करना या ईमानदारी से चलना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में बिना विद्या के कुछ भी आसान नहीं होता। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं और जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, वे कभी भी शक्ति में कमी नहीं लाती। तुम बस खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। कसूर हमेशा गलतियों का नहीं होता, कई बार शंका का होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। हर किसी करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे माला जपने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों? हमें लालच, गुस्सा और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। उन बातों की ओर ध्यान मत दो जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हो। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे, तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं?
क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु अपनी समझदारी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमें सबसे नजदीकी चीजों से भी चोट लग सकती है, जैसे कि अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इंसान से धोखा अक्सर मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाए रखते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। खुद को वक्त देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति होती है। जो लोग हमें गलत समझते हैं, उनसे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। कई लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी को वास्तव में जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को इंगित करता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें बेहतरीन बनाने के लिए अपना समय और ध्यान दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव में मत डालिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, यह बदल जाएगी। जो लोग हमारे साथ बाहरी तौर पर होते हैं पर अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर केवल हंसी आती है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम इस तरह करने चाहिए जिनका केवल ईश्वर ही गवाह हो। सच बोलने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर होते हैं जो सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब आपकी कद्र करने लगते हैं
जब आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और संवाद में बड़ा अंतर होता है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वो केवल एक परत है। नीचे देखा तो वहां वो घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं दिखा जिसे सारी उम्र लोगों ने संजोए रखा था। हे ईश्वर, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से न मिलाना जो आते हैं और अपनी मर्जी से खेल कर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। दवाएं तो पैसों से मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं मिल जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से खुद को अनदेखा कर देते हैं। हम खुद को साबित करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से माफी मांगें, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमने अपने ही दिल को दुखाया है। कभी कभी जीवन में अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है। हमने कई बार खास रिश्तों में अपनी अहमियत खो दी है और बार बार यही एहसास होता है कि शायद हमें खास से आम कर दिया गया है। हर रिश्ता केवल समझ से नहीं बल्कि आपसी विश्वास से टिकता है। किसी के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। सच का सामना करने से लोग अक्सर रंग बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरा जिस पर हम सभी जन्म लेते हैं, चलते हैं और अंत में लौट जाते हैं, इसी धरा पर खेत लहलहाते हैं, अन्न उगता है और इस भूमि पर मानव की भूख मिटाने के लिए अनगिनत साधन पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है, और वह है हमारा मन। मन वह धरा है जिस पर जो कुछ भी बोया जाए वह 100% बढ़ता है। चाहे आप इसमें अच्छे विचार बोएं या बुरे, प्रेम बोएं या घृणा, यह सब उसी अनुपात में फलित होता है। यही वजह है कि यह मन बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन में प्रेम के बीज बोते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आप सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोते हैं तो वही कांटे आपकी जिंदगी में दुख और असंतोष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके पास चुनाव का अधिकार है। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने मन की इस उपजाऊ भूमि पर कौन से बीज बोते हैं। जब आप मन की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता यह एक ऐसा गुण है जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। जरा एक बहती हुई नदी को देखिए। उसकी निरंतर धारा, उसका प्रवाह कितना सुंदर लगता है। उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसकी सौंदर्यता, सब कुछ उसके सतत प्रवाह का परिणाम है। यदि किसी नदी का जल ठहर जाए तो वह जल गंदला हो जाता है, उसमें दुर्गंध फैलने लगती है और रोगों का घर बन जाता है। जीवन भी ठीक इसी तरह है। यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आपका जीवन सकारात्मक और सफल रहेगा। लेकिन यदि आप रुक गए, ठहर गए, तो वह ठहराव आपके भीतर निराशा, असंतोष और दुख का कारण बन सकता है। यही निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सफल बनाती है। गति, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह जीवन का सार है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही किसी जीव को उसका जीवन देती है। जैसे एक रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन की गाड़ी को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो वही गति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कभी भी थमने का नाम मत लीजिए। यदि कभी कठिनाइयां आएं, चुनौतियां मिलें, तो याद रखिए यह आपकी परीक्षा है, और जब परीक्षा चल रही हो तब शिक्षक मौन रहते हैं। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान और समझ भी देता है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आप ऊर्जा के साथ जाग जाएंगे। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को।
यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर कि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यह कभी तेज चलती है, कभी धीमी होती है और स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है तब सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, बस हमें धैर्य के साथ चलना है। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम इसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है
जिसे याद रखना चाहिए, प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, पर वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है।
आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं, वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है।